नई अनसुनी महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। और सासू और वहू का तो दृष्टांत में एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि सासू वो कभी सुधरने वाली है ही नहीं। उसके बारे में क्यों कहे यार, वो तो घर में चलता है रोज के लिए, घर घर की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज घर में चलता है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको ऐसी बात कहूँगा जो आपके जीवन में कोई अर्थ रखते हो, आपके जीवन का अनर्थ दूर करे, आपके जीवन में कोई और प्रकाश पात्र है, ऐसी कुछ बात। और बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ी गंभीरता से सुनिए। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है, कथा नाचना गाना ये तो एक तरफ हमारा सत्संग है, लेकिन कथा हमारी नाचने गाने में जो चली जाए तो पहले मैं भी यही करता था ने, कथा में लोगों को नचाता था, एक करताल बजती थी, लोग जोर जोर से नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता तो होनी चाहिए कथा के प्रति। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे कोई प्रयाग तीर्थ में ऋषि कथा श्रवण कर रहा है, ऐसी कथा श्रवण करें आप। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, समझ लिया। चारों वेदों में लिंगार्चन, भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। ये मेरा निर्णय नहीं है, बात आपको याद रखनी है। ये भगवान व्यास जी ने कही है और शिव महापुराण से मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चारों वेदों में यही बात कही है, लिंगार्चन कर, लिंगार्चन कर। हर लिंगार्चन की क्या बात करो, बहुत लोग तो शिव जी से भजन से वंचित रह गए, शिव की पूजा से वंचित रह गए, कभी शिवालय नहीं जाते, दुर्भागी लोग। हमारे सौराष्ट्र में तो, हमारे मतलब आपड़ा बधानु, हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत ऐसे गांव है, अभी भी है, शिवालय से आगे निकलते हैं ना तो ऐसा घूमट निकाल कर निकलते हैं, दुर्भागी लोग। सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है पता? सबसे बड़ा भाग्यवान, सबसे बड़ा महाभाग्यवान वो है जिनके हृदय में महादेव की छवि है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की स्थापना हुई, जिनके हृदय में शिव स्थापित हो गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसे मैं श्लोकात्मक इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि बात काल्पनिक है। और शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे साधु संतों को और सन्यासी को, वैराग्य परंपरा को, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो आज न तो कल उसकी दुर्दशा होने वाली है। इसमें एकदम पक्की बात है, बुक के पहले पन्ने में वो लिख ले, एकदम परफेक्ट लिख ले, जो उनके द्वेषी हैं, उनके विरोधी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। कभी अभी उसका वो पुण्य है इसलिए दिखाई देता है सुखी है, बाकी धीरे धीरे सूर्य ढलता रहेगा तब पता लगेगा कि हमने बहुत अंधेरा फैलाया है, हमने कहीं प्रकाश नहीं फैलाया। हम दीप क्यों जलाते हैं? कथा के प्रारंभ में हमने पूरे लखानी परिवार की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लखानी परिवार का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ कि दीप कोई साधु संत महापुरुष राजकीय महानुभाव से नहीं, दीप जलाए हो तो हमारे घर की बहनों ने दीप जलाया। क्या बात करी आपने, तो समाज को नई प्रेरणा दी, समाज को नई दिशा दिखाई। और अच्छी बात लगे तो दूर दूर से उसको फैलाना चाहिए, और बुरी बात लगे तो उसको वहाँ धरती में दफना दो। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात है, सही बात है, सुंदर बात है, कल्याणकारी बात है, विश्व का हित करने की बात है, दूर दूर उनका प्रचार प्रसार करे भाई। इसलिए बहुत आदर करता हूँ लखानी परिवार का, सातों बहनों ने मिलकर भगवान का दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि बहन हमारे घर की ये दीप है, हमारे घर की ज्योति है। हमारे घर में तो प्रकाश फैला कर गई, लेकिन दूसरे के घर में भी जाकर प्रकाश फैला रही है, वही हमारी बहन है, वही हमारी बेटी है। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये गाया है, उसके बड़ा कोई पुण्य ही नहीं। लिंगाराधन, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये भगवान व्यास का वचन है। और ये श्लोक आपकी समझ में आए तो बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये शब्द भगवान ने गाए, इसीलिए मैं गाता हूँ।
ये शब्द भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए गाना जरूरी है न। न लिंगाराधनातन्यं पुण्यं वेद चतुष्टये। चार वेद में लिखा, पुराणों में लिखा, क्या लिखा? लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं ना, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। घर में महादेव के लिंग पूजा रखनी चाहिए, अरे शिवलिंग साथ में रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे शिव भक्त भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप साथ में रखते हैं। कोई कहे घर में शिवलिंग की पूजा नहीं रखनी चाहिए, उसको कह दो कि शिव महापट पढ़ ले एक बार, पता लगे कि शिव जी की महिमा क्या है। जिनके घर में शिवलिंग की पूजा है वो घर नहीं, वो साक्षात मेरे महादेव का लोक है, वह साक्षात शिव निवास करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, आप रख सकते हैं। और कई लोग डरते हैं शिव से, नहीं डरना चाहिए, कभी शिव से कभी डरना नहीं चाहिए। शिव जी के परिवार में और शिव जी के भक्त से कोई छोटी सी बड़ी सी भूल हो गई, मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं दंड देता। इसकी दुनिया में कोई दंड नहीं है, उसकी दुनिया में क्षमा है, सबको क्षमा कर देता है। लाख गलती करे, बार बार गलती करे तो भी मेरा महादेव प्रसन्न मुख मुद्रा से उसको क्षमा देते हैं। क्षमा सिंधु है मेरा शंकर जी, किसी को दंड नहीं देता, दंड से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करने वाला शिव है। शिव का नाम मुक्तेश्वर महादेव है, इसलिए शिव जी से कभी डरने की जरूर नहीं है, कभी नहीं। जीवन का सभी डर पूर्ण समाप्त करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कोई भी शिवलिंग की उपासना करें, अर्चन करें, अपने घर के अंदर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान व्यास ने कहा, विद्यते सर्वशास्त्राणां नैष एव विनिश्चयः, नैष एव विनिश्चयः। विशेष प्रकार से निश्चय हमारा, विशेष प्रकार से निश्चय है, विशेष प्रकार से कहता हूँ। सभी शास्त्रों का मत है, 4 वेदों का मत है, जो भगवान महादेव के लिंगार्चन से पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भगवान व्यास का वचन है, सुनिए जरा आदर के साथ। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। कितनी सब बड़ी बात है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का को अन्य कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हम जो संसार के सागर में तो है, संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं हम सभी हैं, 1 2 3 तो नहीं है, हम सभी लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कहा अन्य कोई भी साधन नहीं, एक ही साधन है, लिंगार्चनम। महादेव की पूजा करें, भगवान शिव जी का लिंगार्चन करें, अर्चन करें, पूजन करें, शिव का स्मरण करें। देवताओं के लिए भी वंदनीय रहोगे, जीवन के सभी भाग्य खोलेंगे। मैं लालच नहीं दिखाता, नहीं नहीं, मैं शिव महापुरुष की बात सुनाता हूं। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय कोई आचार्य नहीं थे, तो कौन थे? महादेव तो थे। और आपके गांव में भगवान शिव विराजते हैं। कोई ऐसा गांव हमारा नहीं जिन गांव में शिव नहीं है, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है, गांव गांव में शिव है। शिव हमारा मूल है, लाखों करोड़ों साल प्राचीन को स्थान है तो भगवान शिव का है, महादेव का है। इसलिए आपका भला करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं महादेव की कथा करता हूँ, इसलिए महादेव के बारे में बताता हूँ। ऐसा आप समझना नहीं कि मैं अन्य देवताओं का विरोधी हूँ, अन्य संप्रदायों का विरोधी नहीं, कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं। लेकिन शिव महापट ग्रंथ कह रहा हूँ,
इसलिए महादेव के बारे में जो कुछ गहरी बात है, जो कुछ हमारे कल्याण की बात है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास, पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कहा लिंगार्चने, लिंगे अर्चितेर्चितं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं। स्थावर जंगम सबकी पूजा, शिव शिव की पूजा में सबकी पूजा है। एक शिव की पूजा कर ले, इसमें सबकी पूजा होगी। सभी तीर्थ, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता, सभी देवी, सभी पितृ, सभी मेरे पूर्वज, जीवन के सभी तृप्ति शिवार्चन में है। लेकिन बहुत लोगों ने शिवार्चन छोड़ दिया, शिव का पूजन छोड़ दिया। कितने दुर्भागी लोग रहे होंगे, और कितने बड़े भागी लोग हैं जो महादेव के पूजन में, महादेव के अर्चन में, महादेव का दर्शन में और भगवान शिव का स्मरण में रत रहते हैं। ये कितने भाग्यवान लोग रहे होंगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, लिंगो लिंगे अर्चितं सर्वं सबकी पूजा शिवलिंग में। जगत्स्थावर जंगमं संसारां बुद्धिमग्नाः। संसार में डूबे हुए लोग हैं, नान्यतरण साधनं, नान्यतरण साधनं। अन्य कोई भवसागर तरने का साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान महादेव की पूजा करे, महादेव का अर्चन करे, महादेव का दर्शन करे, शिव का स्मरण करे आप। और विशेष प्रकार से दिन चल रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन है। अभी धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि से पहले हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। पवित्र श्रावण मास तो महादेव के बारे में कहा है, माक्षर मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, भादो मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, और हर सोमवार महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा। लेकिन और भी महादेव की पूजा के लिए बहुत सारी महिमा है। मैं आपको गंभीरता के साथ कहूँगा, हंसा हंसी नाचना गाना वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा में नाचना गाना चला, बहुत सारा नृत्य किया तो कहते हैं बहुत मज़ा आया, कथा में बहुत मज़ा आया। नहीं, नई बात कुछ लेकर जाओ, नई बात को सुन कर जाओ, और महादेव के बारे में कुछ ऐसी बात लेकर जाओ कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ बात बने। बाकी तो नाचना गाना नचाना जरूर, हम कथा विराम के समय डाक डमरू करेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे, नाचेंगे जरूर, लेकिन ये शिव महापुर वाँचेंगे, नाचेंगे तो शुरू, नृत्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का भी नृत्य कर लेंगे हम। और सुंदर महाशिवरात्रि निमित्त महिमा है। कोटिरुद्र संहिता का 28वां अध्याय है, इनमें से थोड़ा मैंने बात उठाई है, गंभीरता से थोड़े समय तक आप सुने। फिर से मैं कथा में सुंदर सुंदर प्रवेश करता हूँ। शिव महापुर ग्रंथ में कहा, ऋषियों ने कहा प्रयाग तीर्थ में, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। हे तात आप धन्य हैं, कृत्य हैं, आपका जीवन सफल है, आप हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में जो महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी ऋषि सूत पुराणे को कहते, क्या कहते हैं? आप धन्य हैं, जो कि महादेव की कथा आप सुनाते हैं, आप कृत्य हैं, आप महादेव के भक्त हैं, आपका जीवन सफल है। क्यों? आप भगवान महादेव की कथा हम सभी को सुना रहे हैं। आप महेश्वर को समर्पित है, आप शिव जी को समर्पित हैं। महेश्वर कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली कथा है, ये आप सुना रहे हैं। इसलिए बहुत आदर के साथ आप सबको मैं कहता हूं, गंभीरता से कथा श्रवण करें। नाचने गाने का भाव तो कम रखेंगे, और ऐसे हंसा हंसी के रुमुज भरे भरे दृष्टांत जरूर कथा में देना चाहिए, दृष्टांत कुशलो वक्ता। लेकिन एक पुराण की बात तो मुझे कहनी चाहिए ना, जो आपके कल्याण की है, आपके हित के हैं, आपको सुख देने वाली, आपको शांति देने वाले हैं, और कहूँ बात आपके भाग्य को खोलने वाली बात है, और परमात्मा शिव जी के लोक खोलने वाली बात, ये बात हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। इसलिए एक एक श्लोक भगवान शिव को मैं समर्पित कर रहा हूँ। कथा का अर्थ होना चाहिए, धन्यो असि
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि। धन्य है जो महादेव का भक्त है, धन्य है जो भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं, उसका जीवन सफल है। जीवितं सफलं तव। आपका जीवन सफल है, आपका जीवन धन्य है। यश्रावयसि महेश्वर कथा शुभा। किसकी कथा? महेश्वर कथा शुभा। जो महेश्वर की कथा है, जो महादेव की कथा है, मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल और कल्याण करने वाली कथा है। हर व्यक्ति को सुख और शांति और संपत्ति संतति सुमति देने वाली भगवान महादेव की कथा है। जो सुनाते हैं धन्य है आप। और कहा हे सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से मुख से कथा श्रवण की, अभी भी शिव जी के बारे में संदेह छूट नहीं रहा है। महादेव के बारे में जो हमारी गलत फहमी है, महादेव के बारे में बहुत कुछ संदेह है। बहुत महापुरुष बहुत ऋषियों के साथ हमने महादेव की कथा सुनी, लेकिन तो भी अभी संदेह छूट नहीं रहा है। बहुत सारा संशय हमारे मन में है। इस संदेह को दूर करें। ऐ सुध पुराण जी, हम कथा सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुए हैं और तृप्त होना भी नहीं चाहे। और ये सुध पुराण से ये बात हम आपको पूछना चाहते हैं, किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देने वाला वरदान देते हैं? कैसे शिव कृत्य करने से भगवान शिव जी हम सबको कुशल रखते हैं? सभी महात्माओं ने पूछा है। कैसे व्रत करने से, कैसे शिव जी का पूजन अर्चन करने से, कैसे भगवान शिव जी का स्मरण करने से, कैसे शिव जी के बहुत सारे कृत्य मतलब शिव की पूजा कैसे अर्चन करने से हमारे जीवन में सुख होगा, हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल कैसे हो सकता है? कैसे व्रत करें हम? और बहुत लोगों को पता ही नहीं, बस इतना ही पता है कि सोमवार के दिन शिव जी का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार, साकरिया सोमवार, भाकरिया सोमवार, मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आड़ा तो रोज थाता जो है। ऐसी थोड़ी सी आपके पास शंकर भगवान की माहिती है, सोमवार की माहिती, त्रयोदशी की माहिती और महाशिवरात्रि की। और क्या आपके पास है? बहुत लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी। ये तो मैंने शिव महापण आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने पढ़ा। मैं लगातार मैं हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में रहा। मेरी पढ़ाई अवधूत मंडल आश्रम में हुई। जो मेरे शलड़िया कालो भाई मेरे गांव के हैं, उसने देखा है। वह हमारे सत्यदेव जी महामंडलेश्वर थे, उसके उत्तराधिकारी हमारे में सत्य महामंडलेश्वर संतोषानंद जी महाराज हैं। बहुत समय तक 5 साल से ज़्यादा मैं इस आश्रम में रहा हूँ। मैंने एक एक श्लोक पर मैंने पढ़ाई की है। मैं पढ़ लिख कर आया हूँ, आपके समक्ष कुछ लेकर आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझे भी पता नहीं था, पढ़ाई की मैंने तब पता लगा कि बहुत कुछ है महादेव के भक्तों के लिए। किस व्रत करने से, कैसे पूजा करने से, कैसे अर्चन करने से हमारा कैसे सुख होता है, हमारा और हमारे परिवार का कैसे मंगल रहेगा। केन व्रतेन संतुष्टम, केन व्रतेन संतुष्टः, कैसे व्रत करने से शिव जी की संतुष्टि होती है। शिवो यच्छति सुखम, कैसे सुख मिलेगा? किसी को सुख की इच्छा नहीं, सबको सुख की इच्छा है, सबको आनंद की इच्छा है, सबको आरोग्य की इच्छा है, सबको प्रसन्नता की इच्छा है। हमारा परिवार, हमारा जीवन हम कुशल रहे, सूर्ण जैसा उज्जवल रहे। हम मतलब सुवर्ण, हम कुशल रहे, हम सूर्ण की तरह चमकते रहे, हमारा आदर्श जीवन रहे, हमारा दर्शनीय जीवन रहे। ये सबकी लालचा है ना। तो कैसे हो सकता है? उनकी युक्ति आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। केवलः शिवकृते त्वं तस्मात् पूज्यामहे वयम्। हम सभी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तस्मात् पृच्छामहे वयम्। एक ऋषि कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे ऋषियों का समूह पूछ रहा है। वयम, हम सभी ऋषि पूछ रहे हैं। वयम, मैं अकेला नहीं।
हम सब ऋषि इस सुत पुराण को आपको पूछ रहे हैं, कैसे कृत्य करने से, कैसे अर्चन करने से, कैसे स्मरण करने से, किस प्रकार के व्रतों करने से हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख का आगमन होगा। सुनिए जरा ध्यान से, भक्तों को जिस व्रत करने से विशेष रूप से भक्ति, मुक्ति, शांति, संपत्ति कैसे मिलेगी, उससे आप कीजिए। हे व्यास भगवान के सद शिष्य, व्यास शिष्य नमोस्तुते। हे सुत पुराण जी, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं, इसलिए जिज्ञासा व्यक्त करके हम आपको पूछ रहे हैं कैसे भुक्ति, भुक्ति मतलब संसार का भोग, संसार की सुविधा। सबको चाहिए ना, किसी को झोपड़े में रहना पसंद नहीं है, सबको राजमहल चाहिए, सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको चैन की नींद चाहिए, सबको मंगल चाहिए। तो भक्ति और मुक्ति कैसे मिलेगी? अब उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें, हम आपके पास जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। भुक्ति मुक्तिश्च, भुक्ति मुक्तिश्च लभ्ये भक्तेन व्रतेन। कैसे भक्ति करने से, कैसे व्रत करने से, कैसे भक्ति करे शिव की, कैसे व्रत करे शिव का? तदवद तद्वदत्वं विशेषेण, विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। तदवदत्वम, तम मतलब आँख, वद मतलब बोलना, विशेष प्रकार से उसके बारे में कहने का प्रयास करें। श्रोताओं को कैसी कथा पसंद लगती है खबर पता है? नाच गान और दृष्टांत, हंसना हंसाना रुलाना। अरे क्यों रोएंगे? आगे भावात्मक दृष्टांत दूं आपको तो आप रोने लगोगे। माँ का प्रेम का वर्णन करो, बाप का प्रेम का वर्णन करो, बहन का प्रेम का वर्णन करो, भाई भाई के प्रेम का वर्णन करो, वो तो बहुत सालों से हम कर रहे थे। ऐसे ऐसे कौटुंबिक पारिवारिक दृष्टांत में आपके सामने रखकर आपको रुला सकता हूँ। 30 साल से सबको रुलाता हूँ कथा में, ऐसे दृष्टांत देकर भावात्मक भाव प्रकट करके मैं आपको सांसारिक भाव प्रकट करा सकता हूँ। सांसारिक भाव से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। भाव भावा करम शिवम, महादेव के चरणों में जो एक बार भाव प्रकट कर गया हो गया ना, तो भाव पार हो जाओगे। लेकिन वक्ता कैसा होता है? सांसारिक भाव प्रकट कराते थे। सांसारिक भाव जरूरी है, माता पिता का आदर्श करना, पारिवारिक, लेकिन ये सब कुछ आंख बंद होने के बाद हमारे लिए सब कुछ समाप्त है। इसलिए शिव की यात्रा संसार की नहीं है, शिव की यात्रा संसार पूर्ण होने के बाद की शिव की यात्रा है। आंख बंद हो गई और अंधकार हो गया, तब प्रकाश, तब ज्योति मिलेगी। ये शिव की यात्रा है। इसलिए कहा तद्वदत्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमो। इसलिए कहा तद्वदत्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमोस्तुते। व्यास शिष्य नमो। हे भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी, आप हमको सबको मार्गदर्शन करें। अब ध्यान दीजिए, अब सुत पुराण बहुत सुंदर सभी महात्माओं का संबोधन कर रहे हैं। हे ऋषियों, आपने अच्छा प्रश्न किया है। क्यों किया है? आप सभी दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? लोक हित के लिए मुझे प्रश्न कर रहे हैं, जगत हित के लिए, सबको सुख मिले, इसलिए आप सभी मुझे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। शिव जी के चरण कमलों में मैं ध्यान करते हुए मैं आप सब के लिए जो प्रश्न है, जगत के सुख के लिए, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो कुछ है, मैं मेरे सद्गुरु भगवान व्यास जी ने जो बताया वो सब कुछ मैं कहने का प्रयास करूंगा। किसके लिए? सबके सुख के लिए। और सुत पुराण कहते हैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं आप सबको, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं, क्योंकि आप सब दयालु हैं और कथा का आयोजन करे वो दयालु ही रहता है। कथा ये कल दो कल के लिए तो नहीं है। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, ये कथा आप जितने भाई बहन इस कथा स्थल पर बैठकर सुन रहे हैं, इतने लोग नहीं सुन रहे हैं।
हिंदी का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गुजराती हूँ, मुझे आपके समक्ष गुजराती में कथा कहनी चाहिए, लेकिन ये महाशिवरात्रि है तो हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ गुजरात की पूर्ति ना रहे और पंडाल में बैठे इतने भाइयों बहनों के पूर्ति कथा ना रहे, ये लखानी परिवार की कथा लाखों ने करोड़ों लोग तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि कथा आस्था में 180 देश में कथा आती है, एक देश में नहीं, 180 देश में, जहाँ जहाँ हमारा भारतीय रहता है वहाँ ही कथा पहुँचती है। एक कथा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गुजराती बोलने में मुझे मजबूर न करें, मैं थोड़ा सा बोल लूँगा, मैं थोड़ું ગુજરાતી બોલીશ એ વાત પાકી છે, પણ વધારે પડતું હિન્દી બોલીશ, અને જે ગરડા માણસો સમજી ન શકે એને તમે સમજાવી દેશો ગુજરાતીમાં। પણ આમ તો ઘણીવાર તો આમ કોઈના ઘરે જાય તો ગઢા માજી બેઠા બેઠા હિન્દી સિરિયલ જોતા હોય છે, આમ પ્રેમથી જોતા હોય છે, તો એનો અર્થ એ થાય કે એ લોકો હિન્દી સમજી જો શકે છે, तो हिंदी सीरियलों जो આપણે समझी सकता हो तो हिंदी कथा क्या हम न समझी सकिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास है इस कथा का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सम्यक पृष्ठम ऋषि श्रेष्ठा, है श्रेष्ठ महात्माओं, सम्यक पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा। आपने जो प्रश्न किया है श्रेष्ठ ऋषियों, आप दयालु हैं, भवद्भि करुणा से भरे। महादेव के भक्तों के हृदय में करुणा होनी चाहिए, और महादेव का नाम भी है करुणेश्वर महादेव, और हम रोज बोलते हैं ना कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, महादेव को बोलते हैं ना, कभी बोले क्रोधा अवतारम। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहो कि कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, जो क्रोध करता है ना वो कभी महादेव का भक्त नहीं है, जो बात बात में क्रोध करता है वो महादेव का भक्त नहीं है। महादेव का भक्त वही हर हालत में शांत रहे, वही शिव का श्रेष्ठ भक्त है, हर परिस्थिति में शांत रहे, वही महादेव का भक्त है। कोई भी विपरीत स्थिति हो, विकट स्थिति हो, इनमें भी शांत रह सके, वही महादेव का भक्त है। शिव भक्तों का पहला लक्षण है शांत रहना, इसलिए कहा करुणात्मा, आप सभी दयालु महात्मा है। स्मृत्वा स्मृत्वा शिव शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। कथयामि कथयामि यथा श्रुतम्, कथयामि यथा। आप सुनिए, मैं भाव से आपको समक्ष कहता हूँ, जैसा आप सबने मुझे पूछा वैसा ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने सबने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा था। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो आपने मुझे पूछा वो बात एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने हे पार्वती के साथ सब ने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा थे प्रश्न। और किसी प्रकार उमा ने शिव जी से पूछा था किस व्रत करने से भगवान महादेव आप संतुष्ट रहते हैं और भक्तों को भक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं, किस व्रत करने से। ऐसा पार्वती ने एक बार भगवान शिव जी को विशेष रूप से पूछा था। ऐसा लगता है कि कथा एक बार नहीं बार बार हुई होगी, पहले भी पूछा था। अभी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा सूत पुराण को पूछ रहे थे, और एक बार ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने पूछा था, और इससे पहले एक बार स्वयं उमा ने भगवान शिव जी को पूछा था भक्ति और मुक्ति का साधन क्या है, कैसे व्रत करने से महादेव जी आप संतुष्ट रहते हैं, उसके बारे में आप कहो, ऐसा पूछा था। और कहा सुनिए, उस समय विष्णु आदि के ऐसा पूछने पर भगवान शिव ने कहा, मैंने इस समय भी बताया था